आज जाऊंगा मैं फिर से थर्ड शनिवार को टोस्ट मास्टर्स क्लब में, और आज का एक्सपीरियंस देखते हैं उसमें कैसा रहेगा। मैंने जो पिछली बार जो गया था वो चीज़ें याद तो की थी, लेकिन लास्ट टाइम क्या है वो बोल नहीं पाया उधर, और प्रैक्टिस भी की थी, लेकिन वहाँ स्टेज पे जाते ही सडनली नर्वस हो गया। और तुमने देखा ही होगा अगर तुमने पहले की वीडियो देखी है तो। और आज देखता हूँ और वही भी बताता हूँ क्या कैसा होता है वीडियो। अभी तो मैं सुबह घूम रहा हूँ, आज फिर आ गया हूँ मैं, और आज तीसरा शनिवार है और पूरी उम्मीद है कि नर्वस नहीं रहूँगा, और देखते हैं क्या होता है। पिछली बार भी यही मोटिवेशन थी, इस बार देखता हूँ मैं। अभी कोई आया नहीं है यहाँ पे, सिर्फ मैं अकेला हूँ और पूरा खाली है। थर्ड टाइम है ये मेरा, आज 22 तारीख है। देखता हूँ कैसा जाता है आज का। अभी मैं सिर्फ प्रैक्टिस कर रहा हूँ, रिहर्सल। देखता हूँ मैं क्या यहाँ पे कुछ बोल पाऊँगा। यहाँ पे सिर्फ कुछ लोग आ जाएंगे और कुछ लोग इधर आ जाएंगे। लास्ट टाइम मैं बोल पाया था 54 सेकंड। इस बार देखता हूँ मैं कितना बोल पाता हूँ। और ये टोस्ट मास्टर्स क्लब है, ये इसका हॉल है। टॉयलेट पेंट्री इधर है ही। बाकी मैं अभी प्रैक्टिस करता हूँ। आज का मेरा स्पीच क्या रहेगा वो इधर रख के करता हूँ प्रैक्टिस। Respected guests and Toastmasters, thank you. First of all, I not speak fluent English like you, but I try. And this is my third speech at Toastmasters. करो 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 भाई, अच्छा अच्छा नहीं वो रिहर्सल करके देख रहा था। नहीं करो करो, अच्छी बात है। इम्प्रूवमेंट करने की सोचोगे तो इम्प्रूवमेंट कर पाओगे। इसी वजह से आया था मैं जल्दी आज। कैसे ट्राई करता हूँ। So let's welcome to a guest. Thank you. My name is respected Toastmasters and guests. Thank you. And this is my third time speech, public speech in Toastmasters. My first and second speeches were in Toastmasters, as you know. Hi. And You talk to Harsh. Harsh. let's continue. This is my third time speech, public speech in Toastmasters. And as you know, first time I came here, I thought I would say something, but I could say only one word, because that time I have no idea about the place, and my elder brother asked me to go and experience it. That's why I am come. And second time I came here, I thought I would say something, but I could not say anything, could not much more speaking, and my total speaking time is 52 seconds. ये थर्ड टाइम का मेरा इस बार का आया था। इस बार का क्या, इस बार का थर्ड टाइम, थर्ड सैटरडे है, और थर्ड सैटरडे को रिकॉर्ड हो रही है ना। हाँ, थर्ड सैटरडे जो है मेरा, जो एक्चुअल जो मूवमेंट है, रिहर्सल तो मैंने रिकॉर्ड कर लिया, एक्चुअल जो मूवमेंट है ना उसको मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया।
उसमें ये था कि मैंने जब ये जो इंग्लिश उस दिन प्रिपेयर की थी ना सेकंड में, अगर तुमने वीडियो देखी हो तो देख लेना, और नहीं देखी हो तो क्या देख लेना, उसको देखियो। अभी तो मेरी राइड आ गई, मैं नीचे जा रहा हूँ। राइड की है मैंने आज 56 रुपये की, और मैं 40 रुपये में पहुंच जाता हूँ। उस दिन भी 40 रुपये लगे थे वापस जाने में, और उससे पहले फर्स्ट डे को भी 40 ही रुपये लगे थे। वैष्णो जाना होता है मुझे, इस वजह से देखता हूँ। और बाकी जो ओवरऑल फीडबैक है वो मैं तुम्हें घर चल के बताता हूँ, ठीक है। एक बार देख लेता हूँ मैं राइड आई है नहीं आई, वही फिर ब्लॉग ही बन जाएगा यार एटलीस्ट लास्ट में जाके। मेरे को सिर्फ वो बताना है राइड वाला आ गया शायद। हाँ तो मेरा ये जो थर्ड सैटरडे ये कैसा रहा ये बताता हूँ मैं अभी तुम्हें सब कुछ। मैं गया था थर्ड सैटरडे को, फर्स्ट टाइम गया था पहले सैटरडे को, जब तो मैं कुछ बोल ही नहीं पाया वहाँ जाके स्टेज पे। सेकंड टाइम गया तो यही बोला कि मैं नर्वस हूँ और मैं नहीं बोल सकता। इतने में भी उन्होंने अप्रिशिएट कर दिया मुझे कि पिछली बार ये कुछ नहीं बोल पाया, इस बार इन्होंने कुछ शब्द तो बोले। तुमने देखी होगी कि सेकंड सैटरडे वाली वीडियो, तो वो। और इस बार जब मैं गया था थर्ड सैटरडे को, तो मैं पहले ही चला गया करीब आधा घंटे 40 मिनट। तो मैंने वहाँ जाकर प्रैक्टिस कर ली, उस टाइम पे कोई नहीं था, तुमने देखा होगा वीडियो में। तो वो जो वीडियो देख रहे हो तुम वो प्रैक्टिस वीडियो है। और उसके बाद में वहाँ एक लड़की आती है साक्षी, जो कि ये पोस्ट प्रोडक्शन मीडिया का काम संभालती है। वो रिकॉर्ड करती है, लेकिन वो आई नहीं थी, उस वजह से वो रिकॉर्ड नहीं हो पाया एक्चुअल जो मोमेंट है। पर हाँ ये है कि इस बार मैंने जो पिछली बार जो तुमने सेकंड वीडियो में देखा होगा वो स्पीच इस बार दी थी मैंने। और सेकंड जब मतलब सेकंड सैटरडे को जब मैं गया तो वहाँ जो टोस्ट मास्टर हैं प्रेसिडेंट भी है वहाँ के, नमन नाम है, तो उन्होंने अप्रिशिएट किया मुझे बड़ा अच्छे से कि आपने इतना बोला। इम्प्रूवमेंट ये एक अपने आप में अच्छी इम्प्रूवमेंट है, और मेरे लिए तालियां बजवा दी। तो फिर एक दबाव बन जाता है अपने आप में, एक प्रेशर हो जाता है ये कि यार लोग तुम्हें इतना सपोर्ट कर रहे हैं, कोई तुम्हारे लिए नेगेटिव थॉट नहीं रखता। हाँ वो खुद डेवलप हो रहे हैं, तुम्हें साथ लेके चल रहे हैं, और फिर भी तुम उनके लिए कुछ ना करो, तो फिर ये है कि तुम अपने लिए कुछ ना करो, तो फिर ये है कि तुम फिर बेशर्मी वाली बात आ जाती है। इस वजह से फिर मैंने इस बार प्रैक्टिस की, और इस बार जब कुछ बोला तो मैंने एक शब्द बोला वहाँ पे कि एक लाइन बोली कि मैं इंग्लिश अभी सीख रहा हूँ ऐसा करके। तो उन्होंने इंग्लिश हिंदी का कभी उन्होंने वो बताया, वो जज ही नहीं किया है कभी, मेरे को ऐसा फील ही नहीं हुआ है वहाँ कि। लेकिन ये है कि सभी लोग पॉजिटिव हैं, सपोर्ट करते हैं। इस बार जब मैं गया तो हुआ ये कि जैसे मैंने स्पीच दी, स्पीच देते ही मैं आ गया, मैं आके और बैठा मेरी कुर्सी पर। तो वहाँ टोस्ट मास्टर नमन है जो कि होस्ट करते हैं उस टाइम, उन्होंने जो मेरी इम्प्रूवमेंट थी कि मैं पिछली बार एक शब्द बोला, सेकंड टाइम मैं थोड़ा बहुत ही बोला, थर्ड टाइम मैंने जो बोला, तो मेरी इम्प्रूवमेंट के लिए उन्होंने सभी लोगों से खड़े होकर तालियां बजवा दी। वो जो मोमेंट था मेरे लिए कि यार सब लोग मेरे लिए इतना सपोर्ट कर रहे हैं, मुझे हाथ पकड़ के लेके चल रहे हैं कि हाँ चल तू हमारे साथ है, अपन सीखते हैं स्किल डेवलपमेंट, लीडरशिप, कम्युनिकेशन, ये चीज़। तो जब वो लोग इतना ही सपोर्ट कर रहे हैं तो तुम क्यों पीछे हट रहे हो यार? फिर तो ये अपने आप में बेशर्म हो, इसका मतलब तो तुम, और बेशर्म हो तो फिर तो क्या ही कहना। पर यह है कि वो सभी सपोर्ट कर रहे हैं, ऐसी कभी मेरे को फील ही नहीं हुई कि यार मैंने किसी से बात की और किसी ने थोड़ा सा भी उस तरीके की मेरे साथ बिहेवियर रखा हो कि वो एक रहता है ना साउथ दिल्ली वेस्ट दिल्ली वाला, उस तरीका। तो ये है कि सभी लोग सपोर्टिव हैं, अच्छे थे। और मैंने इस बार बोला तो अब जो उन्होंने मेरे लिए इतना अप्रिशिएट किया, मेरे लिए इतना रेस्पेक्ट दी ना, इस वजह से मेरा मन करता है कि यार पहले मैं सोचता था कि इंग्लिश नहीं जानता, ये तो सब इंग्लिश बोल रहे हैं और मैं क्या करूँगा यहाँ जाके। लेकिन फिर वो है कि जब सब लोग इतना सपोर्ट कर रहे हैं और हाथ पकड़ के लेके चल रहे हैं तो तुम्हें चलने में दिक्कत क्या है। तो इस वजह से मेरे को अब जाना पड़ रहा है, और उनकी वो रेस्पेक्ट वो एक अपने आप में मेरे लिए दबाव बन गई है। इस वजह से मुझे मेहनत करनी पड़ेगी और इंग्लिश सीखनी पड़ेगी। इंग्लिश सीखने का वहाँ उन्होंने किसी का प्रेशर नहीं दिया, उनका सिर्फ ये है कि तुम जैसा भी बोलना चाहो बोल सकते हो, हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज मैटर नहीं करती, मैटर वो चीज़ कहती है अपन क्या सीख रहे हैं वो। तो ये है कि इस बार मुझे और मेहनत करके जाना पड़ेगा। मेहनत तो क्या मतलब प्रैक्टिस करके जानी पड़ेगी, क्या बोल सकता हूँ मैं। और ये फिर 4 सैटरडे हो गए जो कि मेरे को वहाँ जाकर स्टेज पर कंफर्ट होने में लग जाएंगे, और ये चौथा हो जाएगा।
उसके बाद फिर मैं वहाँ पे जो भी एज ए गेस्ट फिर यहाँ टोस्ट मास्टर देखूँगा आगे। लेकिन 4 सैटरडे लगे मेरे को यहाँ से कंफर्ट होने में वहाँ। उसका कारण ये रहा है कि मैं क्या है कभी ग्रेजुएशन मेरी प्राइवेट ही हुई और स्कूल में ऐसे ही स्कूल में पढ़ा था, तो वहाँ कभी ये लीडरशिप और ये स्टेज पे जाने का मौका ही नहीं मिला कुछ बोलने करने को, तो कॉन्फिडेंट नहीं आया था। और फिर 2019-20 से 12th करने के बाद में जब से लेके और अब तक 5-6 साल हो गई, कभी गए नहीं स्टेज पे, बोली नहीं, तो कॉन्फिडेंट नहीं है। सोचता ही था माइंड में यार मेरे को अगर तुम 1000 आदमियों के आगे खड़ा कर दोगे तो मैं कुछ भी बोल दूंगा, कुछ भी, मतलब जो भी मैं सोचता हूँ मैं अपने आप में, ये एक कॉन्फिडेंट था। लेकिन जब गया तो नर्वस हो गया वहाँ। एक चीज़ बताऊँ, नर्वस मैं वहाँ इसलिए हो जाता हूँ क्योंकि वो लोग क्या है, सभी एक पॉजिटिव लोग हैं और एक बिहेवियर, तहजीब और तमीज़ से चलने वाले लोग हैं। तो वहाँ जब मेरे को कुछ भी बोलना होता है ना, तो फूक फूक के मतलब कदम रखता हूँ मैं कि यार कभी कुछ गलत ना हो जाए, इस वजह से। वरना तुम लोग जैसे हो, अपन लोग जैसे हैं, अपन का जो माहौल है उस जगह तो मैं कुछ भी कैसे भी बोल दूँ, मुझे क्या ही फ़र्क पड़ता है। लेकिन मैं नहीं चाहता कि उधर मेरा एग्रेसिव जो मूड है वो नज़र आए। एग्रेसिव मतलब ये कि अगर मेरे को नर्वस हो रहा हूँ मैं, वहाँ कह दूँगा कि क्या ही कर लोगे तुम यार मेरा ज़्यादा से ज़्यादा। तो ये एक तहजीब में रहे बातचीत तो अच्छी है, वरना नर्वसनेस तो अपन फिर कहीं नहीं है फिर तो, कोई भी हो। पर बात सिर्फ इतनी सी है कि तौर तरीका तहजीब में अपन ये चीज़ें सीख लें और तो एक अच्छी बात है। और ये मेरा 3rd टाइम का एक्सपीरियंस था। तुम अगर चलना चाहो तो फिर आ जाया करो, और तुम आना चाहो तो। और अगर तुम इंग्लिश सीख रहे हो तो फिर तुम मेरा टेलीग्राम ग्रुप है उसको ज्वाइन कर लेना, अपन वहाँ बातचीत किया करेंगे। और ये है कि एक पॉजिटिव लोगों की कम्युनिटी बनानी है जो कि आगे चल के एक दूसरे के लिए साथ दे। और ये कि अभी से अगर अपन बनाएंगे तो करीब, अभी तो फिर भी अपन कम लोग होंगे, अगर तुम जैसे 1-2 वीडियो देख रहे हो तो 1-2 ज्वाइन करेंगे। लेकिन आगे चल के एक लंबे टाइम में करीब अगर अपन थोड़े बहुत भी लोग हो गए तो एक अपनी खुद की एक फ्रेंडशिप, एक सर्कल बन जाएगा। करीब 1-2 साल 3 साल लग जाए जो भी है, तो एक पॉजिटिव लोगों की कम्युनिटी बनेगी, अपन के लिए इन्वायरमेंट मिलेगा पॉजिटिव लोगों का। तो इस वजह से मैं बता रहा हूँ कि तुम अगर ज्वाइन करना चाहो तो कर लेना। और थैंक यू। ये था मेरा का टोस्ट मास्टर क्लब जयपुर का 3rd सैटरडे का एक्सपीरियंस। चलो ठीक है ना।